नमस्कार, आप देख रहे हैं इस देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। नोएडा की पोस्ट ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस बीच रविवार शाम करीब 8 बजे सोसाइटी के अंदर दर्जन भर से ज्यादा उपद्रवी घुस आए और जमकर बवाल भी काटा, जिसकी सूचना सोसाइटी वासियों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 से 7 लड़कों को हिरासत में ले लिया, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि सभी लड़के अपने साथ लाठी डंडे लेकर आए थे। उन्होंने सोसाइटी में पथराव भी किया। सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के पथराव से इनकार किया है। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी न होने पर नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने फेज 2 के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध संपत्ति को गिराने के लिए बाबा का बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। शासन से आए आदेश के बाद श्रीकांत की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। तो श्रीकांत त्यागी के यहां जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों की अब खैर नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दे रखे हैं। योगी की महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए चाहे वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीकांत त्यागी के घर पर बाबा का बुलडोजर पहुंच गया और कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार द्वारा भूमि पे या अवैध जमीनों पे कब्जा करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं योगी सरकार का सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। उसी के चलते नोएडा प्राधिकरण फिर एक बार नोएडा के डूब क्षेत्र 135 में बने सैकड़ों की संख्या फार्म हाउस पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने वाली है। आपको बता दें कि तकरीबन 100 से अधिक फार्म हाउस मालिकों ने एक अर्जी डाली थी, जिसमें जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सारी अर्जी खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि उस फार्म हाउस में एक भी रजिस्ट्री नोएडा प्राधिकरण को सौंपी नहीं गई थी, जिसके बाद 15 अगस्त के बाद फिर से अवैध जो सैकड़ों की संख्या में 135 डूब क्षेत्र में जो यमुना प्राधिकरण की जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक बुलडोजर चला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो कार्रवाई लगातार जारी थी, मगर जब लोगों ने एक एप्लीकेशन डाली जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने उसको खारिज कर दिया। और आपको बता दें कि पूरा जो फार्म हाउस बना है वो अवैध डूब क्षेत्र में बना है, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण उस पर पीला पंजा चलाएगा। 100 से अधिक ऐसे फार्म हाउस है जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको 1 अगस्त को नोटिस भी दे दिया गया था। अब उनको समय दिया गया है कि वो खुद उस फार्म हाउस को तोड़ ले, अदरवाइज जो अगर नोएडा प्राधिकरण उसे तोड़ेगी तो उसका खर्चा भी उन्हें देना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ से मैं महेंद्र माही, नोएडा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में। देखिए किस तरीके से जो सोसाइटी वासियों का हंगामा जारी है, क्योंकि जो श्रीकांत त्यागी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। यहाँ अभी कुछ देर पहले गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आए थे। देखिए सोसाइटी वासियों का ये आरोप है कि श्रीकांत त्यागी के जो समर्थक हैं वो सोसाइटी में घुसे थे और उन्होंने इनके साथ नोकझोंक की। तो आपको बता दें जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर श्रीकांत जो त्यागी उसकी गिरफ्तारी होगी, मगर उसके बावजूद भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सोसाइटी वासियों को जो आए थे यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो सोसाइटी वासी उन्होंने हंगामा किया। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जो श्रीकांत त्यागी उसके समर्थक यहाँ आए थे उनके साथ नोकझोंक की थी। देखिए रात के 10 बजने वाले हैं। जो संख्या देखिए जो पूरे सोसाइटी के लोग बाहर आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने महेश शर्मा का भी घेराव कर लिया। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो नोएडा पुलिस है, जो यूपी पुलिस है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो श्रीकांत त्यागी उसका समर्थक कर रहे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कि हम मेला सा जबकि हाईराइज सोसाइटी है, लोग यहाँ 10 बजे अपने घर पे सो जाते हैं। उसके बावजूद भी जो श्रीकांत त्यागी के लोग यहाँ, ऐसा आरोप है सोसाइटी वासियों के कि यहाँ घुस के उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लाठी डंडा चला रहे थे। ऐसा सोसाइटी वासी कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ की महिलाएं हैं उनका सीधा आरोप है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। श्रीकांत त्यागी को अभी तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सोसाइटी के बाहर हंगामा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ से मैं महेंद्र माही, नोएडा। पंकज जी, जिस तरीके से ये श्रीकांत त्यागी की बात चल रही थी, तो अब कैसा एक्शन पर लिया जाएगा? देखिए यह उदाहरण बनेगा, कठोर कार्रवाई हो। सर जिस तरीके से सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि लगातार उनके लोग यहाँ आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी उंगली उठा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था रहने के बावजूद लोग कैसे आ गए थे इसके ऊपर भी जांच कर रहे हैं। और जहां पर भी
चाहे वो यहाँ की सिक्योरिटी से, चाहे यहाँ पर जो खड़े पुलिस वाले थे, कहीं पर भी अगर कोई चूक हुई है तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है और कमिश्नर ने इसके लिए आश्वस्त भी किया। सांसद जी गए तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने वो देखा नहीं है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरी अभी बात हुई है परिवार के साथ, लगातार मेरी 2 दिन से जो बातचीत हो रही है, मैं उस और कमिश्नर और पूरे पुलिस महकमे से जो बात हुई है, मैं उसको लेकर आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। तो देखिए, ये तो हमारे साथ नोएडा के विधायक पंकज सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ योगी की कार्रवाई लगातार जारी है और श्रीकांत हो या फिर कोई भी हो, यह तो साफ हो गया उत्तर प्रदेश में अगर गलत कार्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए यूपी में महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम है, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते हैं और वो दिखता भी है। और अब जिस तरह से श्रीकांत का मामला सामने आ रहा है उसको लेकर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये कहा जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आपने सुना, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो विधायक है नोएडा के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एक मिसाल बनेगी, एक कठोर कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की जाएगी। और आज से वो शुरू हो गई, क्योंकि बाबा का बुलडोजर अब उनकी अवैध संपत्ति पर चलना शुरू हो गया। अब कोई भी हो इस तरह की घटना करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस उसे कतई नहीं बख्शेगी। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर दुरुपयोग करता है तो उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा। तमाम अधिकारी इसमें लग गए, ओमेक्स सोसाइटी में इस वक्त पहुंच गए और लगातार अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सबसे चर्चित मामले श्रीकांत त्यागी केस में आरोपी के घर में तहखाने की बात भी सामने आ रही है। तो नोएडा पुलिस लगातार नोएडा पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार छानबीन कर रही है श्रीकांत त्यागी की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त रजत हमारे साथ जुड़ गए। रजत, जिस तरह श्रीकांत त्यागी का जो घटनाक्रम है, जो घटना है, इसको लेकर लगातार अब पूरी तरह से सुर्खियों में यह घटनाक्रम है और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो एक मिसाल बन जाएगी, कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। यानी अब श्रीकांत त्यागी की खैर नहीं है, इसलिए अब बाबा का बुलडोजर भी वहां पहुंच गया है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर कल आप तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो जगह है जहां पर देख सकते हैं, ये जो जगह आपको तस्वीरों में नजर आ रही हुई थी, श्रीकांत त्यागी द्वारा जो अवैध तरीके से इसका जो फ्लैट है उसके बाहर निर्माण कर रखा था। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गई है। जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा जो बुलडोजर आए थे उसमें तोड़ दिए गए हैं। हालांकि अब कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ और साथ ही अभी तक जो श्रीकांत त्यागी है वो हालांकि फरार चल रहा है। पुलिस का मानना है कि हम जल्द ही श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लेंगे। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर 48 घंटे से जहां समय बीत चुका है, श्रीकांत त्यागी जो कि गालीबाज नेता है, आखिर वो कहां है? लेकिन ये है कि अब प्राधिकरण ने जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए जो फ्लैट के बाहर कंस्ट्रक्शन किया गया था काफी हाई फाई, उसको तोड़ा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर श्रीकांत त्यागी तो बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी। हमारे संवाददाता रजत बता रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी और श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर भी लगेगा। तमाम मुकदमे उन पर पहले से दर्ज हैं, उनकी खुद की पत्नी ने भी एक मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो ऐसे में लगातार अब ओमेक्स सोसाइटी में भारी हंगामे की जो खबरें आ रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नोएडा पुलिस के लगातार खिलाफ नारेबाजी भी हुई है और अब जिस तरह से लगातार अब यह कहा जा रहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा श्रीकांत त्यागी और उत्तर प्रदेश की सरकार को जो बदनाम करने की साजिश श्रीकांत त्यागी की तरफ से की गई है उसमें बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। कहीं श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। पंकज सिंह को भी आपने सुना और साफ तौर पर महेश शर्मा का जो शर्मिंदगी वाला बयान है वो वायरल होने के बाद लगातार अब एक्शन में पुलिस आ गई है। पूरा प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है और कहीं ना कहीं कार्रवाई के लिए अब अधिक है। और जिस तरह से लगातार श्रीकांत त्यागी का ये पूरा मामला गरमाया हुआ है उसको लेकर सोसाइटी में कौन घुसे उन पर भी अब पूरी नजर, उनसे खुलासे की बात सामने आ रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। इसमें किया गया है, कितने महंगे शीशे का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और ये देखिए बाकायदा
जो हिस्सा सरकार की प्रॉपर्टी है वहां पर इस तरह का ड्राइंग रूम जैसा जो हाई प्रोफाइल निर्माण है वो कर लिया गया था, लेकिन आखिरकार उसे गिरा दिया गया है। वहां पर मैं आपको दिखाऊं, एसी की आउटडोर यूनिट आपको नजर आएंगी, वो सामने के हिस्से में रखी हुई है। 3 एसी की आउटडोर यूनिट यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर रखी गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका लाइफस्टाइल किस तरह का था और उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए वो अतिक्रमण भी करता था, ये साफ तौर पर यहां नजर आता है। सोसाइटी में आपको दिखाएं, देखिए यहां पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। स्थानीय जो डीसीपी हैं वो यहां पर पहुंची हैं और निश्चित है कि जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी निश्चित तौर पर कुछ देर में वो यहाँ ब्रीफ करने वाली है। लेकिन सोसाइटी के रेजिडेंट्स देखिए यहाँ पर लगातार उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन महिलाओं ने कहा कि पूरी मुस्कान तब आएगी जब कार्रवाई प्रॉपर होगी, गिरफ्तारी होगी। और जो डीसीपी हैं अंकिता शर्मा वो यहाँ पहुंची, हालांकि वो कह रही है कि कुछ देर में बात जो है करेंगी मीडिया से। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बात करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो ये कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आरोपी की तलाश कर रहे हैं। और सामने आप देख लीजिए पूरी जो सोसाइटी है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। और उस बीच सबसे हाई प्रोफाइल अगर कोई मकान नजर आता है तो वो श्रीकांत त्यागी का नजर आता है, जैसा कि उसका लाइफस्टाइल भी काफी हाई प्रोफाइल रहा, वीवीआईपी तरह की। जी का काम करता था श्रीकांत त्यागी और उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चला है, उसकी अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको लगातार हमारे नोएडा से हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता लगातार जतिन गोस्वामी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हमारे साथ महेंद्र माही और राजेश भी लगातार आपको रखा गया है। और इससे आगे का हिस्सा क्योंकि अभी पुलिस ने यहां से आगे के लिए कॉर्डन ऑफ करने के लिए कहा है, लेकिन मैं एक कंपैरिजन आपको जरूर दिखा सकता हूं। फिलहाल हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे राशिद जी, जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि अंदर किस तरह का लाइफस्टाइल वो जीता था, किस तरह की जिंदगी जीता था। लेकिन पहले ये फ्रेम देखिए आप कि आपको बेहद हाई प्रोफाइल ये दरवाजे नजर आएंगे, महंगा मटेरियल इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। उसके ठीक साथ वाला आप घर देख लीजिए, मैं दिलीप को ठीक साथ वाला कंपैरिजन के लिए दिखाएं। मामूली शीशे, सामान्य शीशे जैसा कि बिल्डर ने बना के दिए थे, उनको काफी जो उसमें बहुत सारा फेरबदल जो है श्रीकांत त्यागी ने किया और इस तरह के एक बंगले का रूप देने की कोशिश जो है एक फ्लैट को की गई और बेहद हाई प्रोफाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इससे उसके आप लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ साथ ये भी अंदाजा लगा सकते हैं इस अतिक्रमण से कि वो किस तरह की दबंग वाली जिंदगी यहां पर जीता था, जिस तरह से लोग जो हैं वो भी आरोप यहां पर लगा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जांच कहां तक पहुंची है। अभी एक एसएचओ जो है इसमें सस्पेंड कर दिया गया है जो स्थानीय इलाके का है, क्योंकि यहां पर कुछ लोग दबंग घुस गए थे श्रीकांत त्यागी के फेवर में। महेश शर्मा यहां आए, पंकज सिंह यहां पर आए और पूरे मामले में आगे की फर्दर जांच की बात कही। सहारनपुर से लेकर गुड़गांव तक जो छानबीन है, तलाश है, वो चल रही है श्रीकांत त्यागी के लिए और निश्चित है आने वाले दिनों में या फिर कुछ घंटों में हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके। तो गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस लगी हुई है। जतिन लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। डीसीपी इस वक्त वहां मौजूद हैं। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई बुलडोजर के जरिए से उनका अवैध संपत्ति पर की जा रही है। श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि जिस तरह से महिला से बदसलूकी हुई उसके बाद जो गुंडे सोसाइटी में घुस आए, तमाम आरोप अब उन पर लग रहे हैं। हालांकि उन पर पहले से कई मुकदमे, श्रीकांत त्यागी पर पहले से 5 मुकदमे बताए जा रहे हैं, जो एक मुकदमा उनकी पत्नी ने भी उनके खिलाफ लिखवाया था 307 का। तो ऐसे कई मुकदमे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हैं और बड़ी कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की जा रही है। और बुलडोजर की कार्रवाई, बाबा का बुलडोजर अब उन हर व्यक्तियों पर चलेगा जो सीमाओं को लांघेंगे, जो कहीं ना कहीं गरिमाओं को लांघने का काम करेंगे। और ऐसा ही श्रीकांत त्यागी का मामला है। महिला से बदसलूकी की गई और उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में आई और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हुए देखे गए कि ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी या उसका दुरुपयोग करता है। तो उसी में से एक हैं श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया। और अब सोसाइटी के लोगों ने जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की बात कही तो अब लगातार कार्रवाई हो रही है। बाबा का बुलडोजर श्रीकांत त्यागी की संपत्ति पर चल रहा है और जिस तरह से लगातार यह मामला गरमाया हुआ है,
पूरे नोएडा में यह सबसे बड़ा मामला इस वक्त बना हुआ है और जिस तरह से लगातार पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही है, डीसीपी खुद अंकिता शर्मा वहां मौजूद हैं और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला है। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों की अब खैर नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये उदाहरण बनता चला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। तो चर्चा में सबसे पहले सवाल तो बनता है, मैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं चर्चा में। वेद भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसपी हैं दिल्ली के, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवीन दुबे जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि श्रीकांत त्यागी के घर पर अभी अभी बाबा का बुलडोजर चला है और यह तो साफ हो गया इस बुलडोजर से कि उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो उसके अंजाम भी गलत होंगे, उसके परिणाम भी गलत होंगे और कार्रवाई भी लगातार कठोर की जाएगी। इसलिए वे भूषण जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि महिला से बदसलूकी, उसके बाद गुंडों की एंट्री और अब ये पूरा मामला अवैध संपत्ति भी एकत्रित करके रखी गई है। क्या कार्रवाई इस पर हो रही है और क्या होनी चाहिए? हैदर जी, दो चीजें नहीं चल सकती आज के सिस्टम में, चोरी और सीना चोरी जी। अभी दिल्ली, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है आज की डेट में। आपने देखा यूपी से लगा हुआ आनंद विहार थाने में एक हवलदार को जिस तरह से थाने के अंदर घुसकर कुछ क्रिमिनल्स एडवोकेट्स थे सो कॉल्ड, उन्होंने जिस तरह से पीटा, वो मामला दब गया। परंतु सोशल मीडिया ने जिस तरह से वो वायरल हुई उस पर अब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी अरेस्ट हुई। तो ये जो अभी जो मामला जिसको आप लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये मामला दबने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो एरोगेंट बिहेवियर था, और वो तो अपने घर में अब तो श्री लगाने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रखा है, उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है। तो श्री तो हटा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अब तो कांत रह गए और वो भी अब पता लग रहा है कि वो शायद थोड़ी देर में जेल जाने की तैयारी, क्योंकि वो खुद ही सरेंडर करने के लिए सूरजपुर कोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम जो एक्शन जो अब आप टीवी पर दिखा रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर उनके घर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो दिखाता है उनकी एरोगेंसी, उनकी जिद, और ये एग्जाम्पलरी एक उदाहरण बनेगा यूपी के अंदर नहीं पूरे इंडिया के अंदर, कि चाहे कितना भी स्ट्रांग आदमी हो, किसी भी पार्टी के रसूख को रखता है, पर यदि कानून से बाहर जाके काम करेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा तो उसका इल्जाम यही होगा जो अब आपके टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। उसके घर को नेस्तनाबूद करने की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है, क्योंकि उनका जो पिछला इतिहास है वो रहा है। उनको नोटिस दिया गया, कोई नोएडा अथॉरिटी के कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। लखनऊ में उनके खिलाफ एक विवाद हुआ, हालांकि उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनका विवादों से एक पुराना संबंध रहा है। तो अब तमाम चीजें खगाली जा रही हैं। अभी इसी दौरान के अंदर 2 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कर दिए, चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, महिला से 354 का मुकदमा जो मॉलेस्टेशन का मुकदमा है नॉन बेलेबल है। अब उनको जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि तमाम तरह के सबूत जो डिजिटल मीडिया आपके थ्रू जो अवेलेबल है, जो पब्लिक ने वहां पर वीडियोस खींची, वो तमाम उनके खिलाफ सबूत बनेंगे और वो सजा भी होंगे और उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। इसलिए ये सूत्रों से पता लग रहा है कि शायद वो सरेंडर भी कर जाएंगे कोर्ट में। नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई का प्रोविजन कानून में है। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उनको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। पर उम्मीद है कि शायद जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि वो शायद जल्दी ही सूरजपुर कोर्ट के अंदर आज सरेंडर करेंगे। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी, एविडेंसेज इकट्ठे किए जाएंगे, नेबर्स के बयान लिख के जाएंगे, तमाम जो डिजिटल एविडेंसेज हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जो 6 लोग उनकी सपोर्ट में आए थे वो कौन लोग थे, क्योंकि वो टेक्निकली ट्रेसपासर है। सोसाइटी में उनका कोई मतलब नहीं कि वो सोसाइटी में अंदर उनको डिफेंड करने के लिए आए या वहां आकर नेतागिरी करें। उनका भी जाना लगभग तय है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बात बहुत दूर तक चली गई है। अब उनका बचना मुमकिन नहीं। बिल्कुल भूषण जी, अब ये साफ हो गया कि उनका बचना बिल्कुल मुश्किल है और अब उनकी खैर नहीं, और ऐसे अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई भी खैर नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि ऐसे अपराधियों पर लगातार अब बुलडोजर चल रहा है, और चाहे वो कोई भी हो बुलडोजर चल रहा है, यह सबसे अच्छी बात है। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी, आप
आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये तो सराहनीय है कि लगातार अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही, चाहे वो कोई भी हो, और ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे महेश शर्मा हो, वो कह रहे हैं शर्मिंदगी है, ये बड़ी शर्मिंदगी है। उन्होंने खुद एसीएस से कहा है, अवनीश अवस्थी से, कि शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे गुंडे घुस जाते हैं सोसाइटी में और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस एक्शन में भी नजर आ रही, बाबा का बुलडोजर भी पहुंच चुका है, ये तो सराहनीय है, लेकिन गिरफ्तारी आखिर कब होगी? और क्या लगता है आपको, ऐसे जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सर, सबसे पहले मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जी अपने मैनिफेस्टो को लेकर सरकार बनाने से पहले लेकर जनता के बीच में जो गारंटी दी थी सुशासन की और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान रखा था, आज वो प्रमाण के तौर पर एक साबित करने का मौका मिला है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अभी एसीपी साहब ने जिस तरह से कहा था कि ये सोशल मीडिया जो है आज ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप चाह कर भी किसी को सता नहीं सकते, और जब आपका मुखिया ईमानदार हो और दमदार हो तो ये कई गुना ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल, दिल्ली की घटना का जिक्र हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश आज कानून के तौर पर, कानून व्यवस्था के तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर एक देश में रोल मॉडल का काम कर रहा है। कई जगह जब बड़ी घटनाएं घटती हैं तो सीधे तौर पर जी माननीय योगी जी का नाम लिया जाता है। बड़ी घटना कहीं भी घटो या किस तरीके की घटना, और ये महिलाओं का मामला जो है ये बड़ा संगीन रहा हमेशा। प्रदेश जो बदनाम रहा, बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम लिया करते थे जब कानून व्यवस्था पर कोई बात होती। तो आपको लगता है एक श्रीकांत की तरह और भी ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए? श्रीकांत वांत जो भी नाम है, मुझे पता नहीं, एसीपी साहब ने भी कह दिया, हम जैसे तो उनको जानते नहीं, जन कितना कहां से क्या नाम लिया, वो पार्टी का है ही नहीं। ना इस पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है। इस पार्टी में तो एक कांत अर्थात कांड, ऐसे कांड ये कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये लोग, जबकि भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है इसका तो अभी कोई साफ उदाहरण नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांड कर रहे हैं वो वाकई बदनाम करने के योग्य हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार ने काम किया, कानून ने काम किया, मैं तो ये भी कहता हूं कि इस पर कोई और नाम भी हो सकता है। देखिए, चैनल्स पर बैठकर बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं जी, अगर इस पर आज मैं आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं बैठकर, हमेशा डिबेट्स में रहता हूं जी, अगर मैं भी कोई ऐसी चूक करूं तो ये सरकार ऐसी है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी ध्यान करें कि यहाँ मंत्री, एमएलए और मेरे जैसे लोग उम्मीद न लगाए इस सरकार से कि आप जो है बिगर किसी करैक्टर के इस पार्टी में रह सकते हैं। ये आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र जैसे स्कूल से बच्चे को दिया जाता है ना, आज पहली बार राजनीति में एक लोगों का विश्वास बढ़ा है पूरे देश में।